हाँ। ध्यान दीजिए मेरे बच्चों, अभी तक हम लोग जो है क्या पढ़े थे, a प्लस b का होल वर्ग का गुणनखंड। जी, इसका गुणनखंड क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको संयुक्त करो तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस ab प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो क्या करेंगे मेरे बच्चों, a स्क्वायर प्लस ab एक कोष्ठक में कर दो, ab प्लस b स्क्वायर दूसरे कोष्ठक में कर लो। गामा क्या लेते हैं, तो a बचता है क्या, a प्लस b, दूसरे का दूसरे में क्या लेंगे b, बचेगा क्या a प्लस b। तो ना अब क्या होगा, a प्लस b एक कोष्ठक में प्लस b दूसरे कोष्ठक में, ये हो गया। ये कौन सी क्या था, प्लस वाला था ना मेरे बच्चों, कौन था, प्लस वाला। दूसरा देखो a माइनस b का होल वर्ग, इसको क्या लिखेंगे मेरे बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, यही था ना जी, था कि नहीं। इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, है कि नहीं। इसको चलो समूहन विधि से इसको करते हैं, क्या करते हैं फिर बच्चों, a स्क्वायर। अब देखो आप लोगों को बताए हैं, कई बार बताए हैं मेरे बच्चों कि ऋणात्मक संख्या का योग ऋणात्मक संख्या होता है। आप लोगों को पूर्णांक बताए थे ना, पूर्णांक किसे कहते हैं, कितने बच्चे जानते हैं, पूर्णांक संख्या जब पूर्ण संख्या में जीरो जोड़ दे, ऋणात्मक संख्या भी जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है, पूर्णांक। अब बताओ प्राकृतिक संख्या जानते हो ना, प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के अनंत तक, पूर्णांक संख्या क्या है, 0 से लेकर के अनंत तक। पूर्ण संख्या क्या है, जब पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या भी जोड़ दिया जाए तो उसे, अब समझ गए ना ऋणात्मक पूर्णांक। कितने बच्चे ऋणात्मक पूर्णांक जान गए, जैसे यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मेरे दाहिनी तरफ जितने जाएंगे क्या होगा, धनात्मक, बाईं तरफ जाएगा तो क्या होगा, ऋणात्मक, सिर की तरफ जाएगा तो धनात्मक, पैर की तरफ जाएगा तो ऋणात्मक। समझ गए कि नहीं, घटना ऋणात्मक, बढ़ना धनात्मक, समझ में आ गई नहीं। अच्छा तो देखो ऋणात्मक संख्या का योग क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ab माइनस ab, समझना, यहाँ समझो 1 है, यहाँ समझो 1 है, अब फिर प्लस b स्क्वायर। चलो पहले बच्चों करते जाओ, a स्क्वायर माइनस ab एक कोष्ठक में माइनस ab प्लस b स्क्वायर दूसरे कोष्ठक में। चलो कामा लेते हैं भैया, क्या कामा लेंगे, a बचेगा कितना, a माइनस b। आप देखो प्यारे बच्चों माइनस है ना, समझ रहे हो मेरी बात की नहीं, क्या कामा लेंगे, b कामा लेंगे, ये माइनस है और ये क्या है, इसमें कामा लो, b कामा लेते हैं तो क्या बचता है, a प्लस b, क्या बचेगा, a प्लस b, a ना जी, प्लस होगा, क्या कामा लेंगे, ये लिए से लिखो b के बराबर है, माइनस बी कामा लिए हो ना, माइनस बी, ए बी में माइनस बी का भाग होगा तो क्या होगा, नहीं ए माइनस ए बी रहेगा, माइनस ए, समझना, तब माइनस में कामा लेंगे। तो माइनस क्या कामा लिए, बी, माइनस बी कामा लिए ना, माइनस में माइनस का भाग देंगे क्या होगा, प्लस। अब माइनस प्लस में माइनस में भाग देंगे क्या होगा, माइनस, माइनस बी का वर्ग, बी माइनस बी। अब क्या होगा, a माइनस बी दूसरे कोष्ठक में माइनस बी। सोच विचार के माइनस और प्लस लिया जाता है ना जी, समझ करके, क्योंकि ले लेंगे माइनस तभी ये माइनस होगा, जब माइनस होगा कामा होगा तभी जो है सॉल्व होगा, समझ में आ गई नहीं। अच्छा चलो आगे देखते हैं, इस प्रश्न को हल करो मेरे बच्चों। 9x का वर्ग
माइनस 30x y प्लस 25 y का वर्ग। कितने बच्चे इसका गुणनखंड कर सकते हैं? हाथ उठाओ, शाबाश। इसको क्या लिख सकते हो मेरे बच्चों? 3x का वर्ग लिख सकते हो कि नहीं? चलो भैया लिख लेते हैं 3x का वर्ग। पहले कौन सी विधि करेंगे? फार्मूला मेथड से, मतलब सर्वसंख्या मेथड से। अगर सर्वसंख्या मेथड से करेंगे तभी हम 3x का वर्ग लिखेंगे, समझा कि नहीं? नहीं तो 9x का वर्ग ही लिखेंगे। चलो सॉल्व विधि पहले करते हैं। 9x का वर्ग माइनस 15xy माइनस 15xy प्लस 25y का वर्ग। समझ आ रहा है ना? चलो भैया 9x का वर्ग माइनस 15xy एक कोष्ठक में कर लेते हैं, दूसरे कोष्ठक में क्या कर लेते हैं? माइनस 15xy प्लस 25y का वर्ग। चलो मेरे बच्चों यहाँ क्या कॉमन लेंगे? 3 का नाम 3 बचे 15। 3 जो है पूर्ण संख्या लो और इसके बाद चर संख्या और चर संख्या। तो देखो x लेंगे ना, x ले लो तो क्या बचेगा? 3 का 9 x 3x और कितना बचेगा मेरे बच्चों? 3 बचे 15, 1x ले ही लिए हो, वही बचेगा। बचेगा कि नहीं? यस सर। अब इसमें मेरे बच्चों माइनस लेंगे ना जी? यस सर। माइनस लेंगे तभी ये प्लस होगा, प्लस है ये माइनस होगा। माइनस कितना लेंगे? 5 माइनस 5y कितना लेंगे मेरे बच्चों? माइनस 5y 5 यही 15 3x और ये माइनस है, प्लस में भाग के क्या आएगा? माइनस 5 बचे 25 y खाली 25 5y। समझ लगी नहीं? चलो भैया अब इनको एक जगह कर लो। 3x माइनस 5y दूसरे कोष्ठक में 3x माइनस 5y। कितने बच्चों को समझ में आ गया भैया? शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग तो बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई। चलो ये प्रश्न आप लोग स्वयं करेंगे। ये प्रश्न जो है बच्चे स्वयं करेंगे। 36 माइनस 12 के प्लस के का वर्ग। आप लोग को बस एक हिंट दे दे रहे हैं कि के का वर्ग इधर कर लो, 36 उधर कर लो, 12 को अपनी जगह पे रहने दो ना। यस सर। समझ में आ गई? चलो कर दो भैया। वैसे कर सकते हो जैसे बाबू जी कर, जैसे है वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझा? हाँ ठीक, ओके।